नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, संविधान दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। संविधान की 74वीं वर्षगांठ पर संविधान के सामने बहुत से खतरे मंडराने लगे हैं। खतरे इतने अवश्यंभावी हो गए हैं जिससे कि संविधान को तहस नहस करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को समर्पित किया था, तो उस समय एक आशंका व्यक्त की थी कि भारतीय संविधान को अच्छे लोग चलाने वाले होंगे तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे, देश तरक्की करेगा, प्रगति होगी, चहुमुखी विकास होगा, समानता का अधिकार लोगों को मिलेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा। लेकिन इसका उपयोग अगर गलत हाथों में होता है तो निश्चित रूप से गलत परिणाम सामने आएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वह आशंका आज सही साबित हो रही है और 2014 से ही संविधान ऐसे लोगों के हाथ में है जिनका कि संविधान पर कभी भरोसा ही नहीं रहा है, विश्वास ही नहीं रहा है। आरएसएस जो 1925 में बना, वह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस की नियुक्त बनाया गया। उस आरएसएस के हाथ में अगर संविधान चला गया है, उसकी मातृ संस्था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था संघ के हाथ में अगर संविधान गया हुआ है तो वह सुरक्षित नहीं है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से असंवैधानिक कार्य पिछले 8 सालों से हो रहे हैं। संविधान को जलाने का भी काम किया गया, संविधान को बदलने का भी फतवा जारी किया गया और संविधान को नज़रअंदाज करके शासन चलाने की जो परंपरा विकसित की गई है, वह परंपरा आगे बढ़ती ही जा रही है। संविधान ही नहीं बल्कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, सभी कुछ आज के शासन के हाथ में मुट्ठी में बंद है और वो जैसा चाहता है वैसा ही लोकतंत्र को चलाने की कोशिश करता है। व्यवस्थापिका में बहस नहीं होने देते हैं, संसद में, संसद के दोनों सदनों में बहस नहीं हो पाती है और इसी संसद के दोनों सदनों में किस तरह से किसान कानून जैसे तमाम काले कानून लाए जाते हैं और उसे जबरन गुंडागर्दी के बल पर पास करा लिए जाते हैं। इसी तरह से कार्यपालिका में, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल में कैसे कैसे लोगों को रखा गया है और संघ से जुड़कर किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों से इनके सांसद और मंत्री जुड़े हुए हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को जैसे मंत्रियों को प्रमोट करके राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले सांसदों को मंत्री बनाया जाता है। आतंकवाद पर मुकदमा चल रहे सांसद को, व्यक्ति को सांसद बनाया जाता है। प्रज्ञा ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी की भोपाल की सांसद हैं, उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया और वह जीत करके आ भी गई।
आज जिस तरह से गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है, गोडसे की मंदिर बना करके उसे पूजा की जा रही है, गोडसे के विचारधारा को प्रसारित किया जा रहा है, गोडसे की विचारधारा को फॉलो किया जा रहा है, यह भी संविधान विरोधी कदम ही है। इतना ही नहीं बल्कि बलिदान हो चुके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फिर से हत्या की जाती है, उनका पुतला बना करके उन्हें गोलियों से भूना जाता है और बनावटी खून उनके शरीर से रिसने के लिए लगा दिया जाता है। मतलब कि उन्हें एक जैसे रामलीला होती है, नाटक होता है, ठीक उसी तरह से उसका मंचन करते हैं गांधी जी को मारने का, गांधी जी का कत्लेआम करने का। जैसे बहुत बड़ा आदर्श काम किया हो गोडसे ने, और उस परंपरा को दोहराने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम संगठन के लोग आज कर रहे हैं। तो न सिर्फ राष्ट्रपिता को इन्होंने गोली मारा, बल्कि राष्ट्रपिता के गोली मारने वाले गोडसे को इन्होंने महिमा मंडित किया। गोडसे ही नहीं, सावरकर को इन्होंने भारत रत्न देने का प्रयास किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने वीर सावरकर का नाम भेजा था राष्ट्रपति बनाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के पास, लेकिन उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। उसके बाद 2014 से ही यह मांग की जा रही है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। वो सावरकर जिसने कि देश के साथ गद्दारी किया, अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाया और माफ़ी मांगा, और माफ़ी पाने के बाद अंग्रेजों से पेंशन लिया, और अंग्रेजों से पेंशन लेने के बाद उसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ जासूसी किया। और उस सावरकर को आज हिंदूवादी नेता माना जाता है, हिंदूवादी कार्यकर्ता माना जाता है, और उसकी पूजा की जाती है, उसे महिमा मंडित किया जाता है। तो जिस तरह से जिन लोगों ने इस देश को तहस नहस करने, इस देश को की संप्रभुता को खत्म करने का प्रयास किया, उसमें से सावरकर भी था। सावरकर ने ही सबसे पहले द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था। सावरकर के हिसाब से भारतवर्ष हिंदुओं का होना चाहिए और पाकिस्तान मुसलमानों का होना चाहिए। यह थ्योरी सबसे पहले सावरकर ने ही दी थी, और वही सावरकर आज पूजा जा रहा है। और उसी अपराध में गांधी जी को गोली मारा गया कि इसने, गांधी जी ने पाकिस्तान का निर्माण किया अंग्रेजों के साथ मिल करके। लेकिन गोली तो मारा जाना चाहिए था सावरकर को, जिसने कि द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को जामा पहनाया। इतना ही नहीं बल्कि सावरकर मनुस्मृति को पांचवा वेद मानता था और हिंदू धर्म ग्रंथों को पवित्र और व्यवहार में लाने की बात करता था। जिस मनुस्मृति में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, अस्पृश्यता, असमानता, अत्याचार की मिसालें हैं, उस मनुस्मृति को उसने पांचवा वेद मान करके उसे आदर्श माना था और उसे संविधान बनाने की पेशकश किया था। और वही संविधान आज बनाने की आज भी मांग हो रही है। मुट्ठी भर कट्टरपंथी हिंदू शक्तियां संविधान के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नजरअंदाज कर रही हैं, संविधान को खत्म करना चाहती हैं और हिंदू संविधान, भगवा संविधान, या क्यों यूं कहें कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान पेश करना चाहती हैं। प्रयागराज के धर्म संसद में पिछले साल ही इसका प्रस्ताव पास किया गया और 2023 के प्रयागराज माघ मेले में नया संविधान पेश भी किया जाएगा। और 2023 माघ मेला नज़दीक ही है, 2-3 महीने है इसी, तो 3 महीने में नया संविधान आ जाएगा धर्म संसद में, हिंदुओं के धर्म संसद में, और उसे ही हिंदू राष्ट्र बनाने पर लागू किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, जिसके तहत आज शासन चल रहा है, आज से नहीं आज़ादी के बाद से जिसके तहत
शासन चल रहा है, भारत राष्ट्र तरक्की कर रहा है, भारत राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए हुए है, भारत की साझा संस्कृति काम कर रही है और यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल करके रहे हैं। और ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम संगठन, हिंदू संगठन मिल करके जिस तरह से नया संविधान बना करके प्रयागराज में 2023 के माघ मेला में रखने जा रहे हैं, उसमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाला, सवर्णवाद को बढ़ावा देने वाला और बहुजनों, अल्पसंख्यकों और अन्य धर्मावलंबियों के खिलाफ है। भारत सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसी गतिविधियों पर अगर रोक नहीं लगाती है तो माना जाएगा कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार की सहमति है इस भगवा संविधान से जो प्रयागराज में 2023 में पेश किया जाने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान के विकल्प के रूप में कुछ समय पहले हुए हरिद्वार धर्म संसद में भगवा संविधान पेश भी किया गया था। वह संविधान भी मनुस्मृति के आधार पर था और वह संविधान भी कहा गया था कि हिंदू राष्ट्र बनाए जाने पर यह संविधान लागू किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र इनका कब बनेगा और इनका संविधान पहले से ही बनकर के तैयार हो चुका है। एक संविधान लगभग 1.5 साल पहले बन गया जो हरिद्वार धर्म संसद में लाया गया था। दूसरा संविधान 2023 में सामने आ रहा है। अभी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पता नहीं कितने संविधान ये बनाएंगे और अपने मन की भड़ास को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत सरकार और भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि इतना कमजोर नहीं है कि इन असामाजिक तत्वों, इन कट्टरपंथी तत्वों के सामने वह झुक पाए। भारत का संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के मूल मौलिक स्वरूप, मौलिक ढांचे में परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। हाँ, संविधान के कुछ अनुच्छेद को बदला जा सकता है, कुछ अनुच्छेदों में कुछ धाराओं में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को या संविधान को खत्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। और अगर ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नष्ट करना चाहेंगे तो हम भारतवासियों का कर्तव्य है कि इनका खुल करके मुकाबला करें और इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर के भारत राष्ट्र को अक्षुण्ण रहने दें। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है और इस देश भारत की रक्षा करनी है, यहाँ की साझा संस्कृति को रक्षा करनी है और इस देश के नागरिकों की रक्षा करनी है। ये लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो तरीका फासिस्टवादी है, हिटलर सही है, इसे हमें समझना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए, सभी धर्मावलंबियों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा क्या है। आरएसएस ने कभी भी संविधान पर नहीं विश्वास किया, आरएसएस ने कभी ने लोकतंत्र पर नहीं विश्वास किया, आरएसएस ने कभी भी तिरंगे झंडे पर नहीं विश्वास किया। इसका सबूत इस बात से है कि सन 2002 तक भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने अपने मुख्यालय नागपुर हेडक्वार्टर पर संविधान के तहत तिरंगा झंडा नहीं फहराया बल्कि भगवा झंडा फहराया था। 2002 में कुछ युवकों के प्रयास से वहां पर तिरंगा फहरा रहा है। तो इनका राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद है, इनकी देशभक्ति छद्म देशभक्ति है और ये जिस रूप से देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय संविधान को रौंद रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया कर रहे हैं, इसे आज समझने की जरूरत है। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए संविधान दिवस के दिन कि हमें अपने संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए कोशिशें करनी चाहिए और इन सांप्रदायिक शक्तियों, दक्षिणपंथी शक्तियों, कट्टरपंथी शक्तियों के हाथ में भले ही संविधान चला गया है, लेकिन इनसे रक्षा करने का मादा भी हमारे अंदर है और वह मादा हमें भीमराव अंबेडकर ने दिया है। तो जाहिर है कि संविधान के सामने जो खतरे मौजूद हैं उससे निपटने के लिए हमें एकजुट होना होगा
आंदोलन करना होगा, किसान आंदोलन की तरह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए। वरना ये लोग तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत को तबाह कर देंगे। और जिस तरह से इनकी मानसिकता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की है और जिस तरह से ये एक समुदाय विशेष मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात करते हैं और जिस तरह से ये CAA NRC ला करके इस देश के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों की नागरिकता खत्म करना चाहते हैं और ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन विषयों पर हमें सोचना चाहिए कि हम अपने देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम अपने संविधान की रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम इस लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर इस पर हम दृढ़ संकल्प होंगे और एक सकारात्मक रचनात्मक सोच लेकर के सामने आएंगे तो इन भगवाधारियों, इन दक्षिणपंथियों को इस देश की सत्ता से ही नहीं जाना पड़ेगा बल्कि इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे, बहुजन समाज तक पहुँचे, दलितों, पिछड़ों तक, अल्पसंख्यकों तक पहुँचे, ताकि उन्हें सोचने के लिए कुछ ऊर्जा मिले और अपने राष्ट्र के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने वजूद के बारे में वे सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।